राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका में, हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ की प्रमुख लीला क्या है, यहाँ की प्रमुख महिमा क्या है, किन शास्त्रों में यहाँ का वर्णन मिलता है। आइए यहाँ मंदिर के जो महंत जी हैं महाराज जी, उनसे जानेंगे कि यहाँ पे क्या कथा हुई है। दर्शनों में आपने देखा ही होगा कि मध्य में यहाँ भगवान श्री नारायण के दर्शन हैं और उनके जो आप देखेंगे कि दाईं तरफ श्री ध्रुव जी महाराज हमारे दाईं तरफ और भगवान के बाईं तरफ ध्रुव जी महाराज के दर्शन हैं और इधर वीणा धारण किए हुए हाथ में करताल लिए हुए नारद मुनि जी हैं। उन्हीं नारद मुनि जी के स्नेह और प्रेम और उनकी शिक्षा के बाद ही भक्त ध्रुव को भगवान श्री नारायण के दर्शन हुए और उन्हें अक्षय ध्रुव का जो स्थान है, जो आकाश में आज भी ध्रुव तारे के नाम से देखने, तो वो अटल सिंहासन उन्हें प्राप्त हुआ। और आइए मंदिर के जो महंत जी हैं उनसे जानेंगे, पूरी महिमा विस्तार के साथ जानेंगे कि किन धार्मिक ग्रंथों में, किन पुराणों में यहाँ की कथा का उल्लेख मिलता है। आइए यहाँ महाराज जी है, उनसे जानेंगे। महाराज जी बताएं, यहाँ जो ध्रुव जी का मंदिर है, यहाँ की क्या महिमा है, किन शास्त्रों में उल्लेख? ये सतयुग का मंदिर है जी, और पृथ्वी का पहला मंदिर है पृथ्वी का। और पहली बार यहाँ भगवान विष्णु आए थे, तो यहाँ जो तपस्या की थी नारद मुनि उसका गुरु बने थे। उसने मंत्र दिया था ओम नमो भगवते वासुदेव का ध्रुव जी को। अब ध्रुव जी को मंत्र दे के यहाँ यमुना नदी थी सामने, यमुना नदी किनारे पे ध्रुव जी आए थे। एक माटी का भगवान बनाने का बोला था, भगवान ने स्नान करने का बोला था, भगवान या उसने स्नान किया, फिर माटी का भगवान बनाया। माटी का भगवान बनाने के बाद उसने तपस्या किया था। 1 महीने में 3 दिन पहले फल फ्रूट खाया, फिर दूसरे महीने में 6 दिन किया, ऐसे दिन बढ़ाता गया। फिर 6 महीना हुआ, 6 महीने के बाद भगवान के पास सांस भी रोक दिया और सब लोग देवी देवता और भगवान के पास गया और बोला एक बालक 5 साल का बालक परेशान हो गया है, तो आप कुछ करो भगवान। तो भगवान यहाँ से 11 किलोमीटर पे गरुड़ जी का मंदिर है, वहाँ भगवान आए गरुड़ जी से, वहाँ से पैदल नंगे पाँव भगवान यहाँ आए और आके ध्रुव जी को दर्शन दिया। और ध्रुव जी को दर्शन देने के बाद उसने बोला कि आप मेरे को साथ लेके चलो। तो भगवान बोला नहीं, तुम्हारी इच्छा तो गादी पे बैठने की है। तो उसको बोलने की इच्छा बहुत थी ध्रुव जी को, लेकिन वो समझता था, कोई पाठशाला में पढ़ने गया नहीं था। तो उसने एक भगवान ने उसका संग टच किया, तो ये 12 श्लोक लिखा है, देखो ये ध्रुव जी बोले हैं, ये 12 श्लोक ध्रुव जी बोले। हाँ, ध्रुव जी की स्तुति है। तो यहाँ का ये माम है। फिर वो उसको 36,000 साल शासन किया और फिर उसको अलग स्थान मिल गया। हाँ, परम पद मिल गया। तो यहाँ लवणासुर का भी बात, हाँ लवणासुर का वध किया, आगे उसकी गुफा है। हाँ, शत्रुघ्न जी ने किया है। हाँ, त्रेता में। तो ये इधर यहाँ कृष्ण भगवान भी गाय चराने आए हैं। हाँ हाँ, द्वापर में। चारों युगों में महत्व है, चारों युगों में लीला हुई है, चारों युगों में लीला हुई है यहाँ, चारों युग। और ये बहुत बड़ी तपोभूमि है। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे ये मंदिर भी शंकर का भी बहुत पुराना है। यहाँ सांप कभी निकलते हैं दर्शन देने के लिए। हाँ, और रात को 1:30 बजे सप्त ऋषि यहाँ ध्रुव जी का दर्शन करने आते हैं। अपने तो नहीं देखा है, लेकिन एक बाद आगे का जो आगे का संत था उसने देखा है, उसका दर्शन किया है। तो ये यहाँ की कहानी है। ये बहुत पुराना मंदिर है। जी, आप कितने वर्ष से यहाँ पर हैं? मैं तो अभी थोड़ा टाइम हुआ है। मैं आपका शुभ नाम? मेरा नाम जगदीश भाई है, मैं गुजरात से हूँ। हाँ, तो आपने भी अपनी साधना के लिए इस स्थान को चुना? ये स्थान मिला है, अमोल ठाकुर जी कृपा हुई। यहाँ अनुभव होते होंगे ऐसे शांत जगह? हाँ, बहुत बड़ी शांत जगह है और यहाँ बहुत बड़ी तपोभूमि है, बहुत बड़ी तपोभूमि है। तो देखिए महाराज जी,
आप गुजरात से हैं और उन्होंने गुजरात में ब्रज में लोग आते हैं भजन करने, साधना करने, तो उन्होंने भी इस ध्रुव टीले को चुना है, ध्रुव जी के इस मंदिर को चुना है, क्योंकि ध्रुव ने भगवान नारायण के दर्शन के लिए यहीं पर खड़ा तप किया था। और जैसा शास्त्रों में वर्णन है कि लोग जब भक्त दर्शन के लिए भगवान के व्याकुल होते हैं, तपस्या करते हैं और भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन ये एक विश्व का ऐसा स्थान है यहाँ स्वयं भगवान भक्त ध्रुव के दर्शन के लिए आए। जैसा महाराज जी ने बताया कि गरुड़ पर सवार होकर नारायण आए, गरुड़ गोविंद पर वो उतरे गरुड़ से और वहाँ से नंगे पैर बालक ध्रुव के पास आए, ध्रुव पर अपना आशीर्वाद दिया, कृपा की। और नन्हा बालक कुछ बोलना नहीं जानता, कुछ मांगना नहीं जानता, तो भगवान ने अपना शंख उनके ठोड़ी पर जब स्पर्श कराया तो उसके बाद ध्रुव ने स्तुति की है। तो वही महाराज जी ने बताया कि ध्रुव स्तुति के 12 श्लोक इस मंदिर में लिखे हुए हैं जिसमें उन्होंने नारायण की स्तुति की है। और उसके बाद फिर कुछ भी मांगने की इच्छा नहीं रही ध्रुव जी की, और उसके बाद अक्षय पद भगवान ने ध्रुव को दिया। तो आज उत्तर दिशा में आप जो तारा देखते हैं वो ध्रुव तारे के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि एक अटल सिंहासन पर ध्रुव जी विराजमान है।